जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत करते हुए एक बात स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने जो सत्य के संबंध में कही उसको स्मरण कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि सत्य की कोई मांग होती नहीं है और जो मांगता है उसके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है और सत्य उसे कहते हैं जो पूर्ण होता है। ये पूर्णता हमारे भीतर जो है वो हमारे लिए प्रकट हो जाए तो कहते हैं पूर्ण में क्या कमी हो सकती है। फिर भी सत्य मांगता है मुझे प्रकट करो। और स्वामी जी कहते हैं उस मांग की प्रतिध्वनि को ही हम जीवन कहते हैं। तो जो सत्य को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत होता है हम उसको योगी की संज्ञा यदि देते हैं तो योगी बनने के लिए आहार विहार पर जो ध्यान देना चाहिए वो संकेत भगवान छठे अध्याय के 17वें श्लोक में दे रहे हैं। पर भगवान की इस बात की तरफ जाने से पहले कबीर दास जी ने खान पान के बारे में क्या कहा है ये दुआ देखिए आप। कहते हैं जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। तो जैसा अन्न वैसा मन ये कहा जाता है। उसमें हम क्या खा रहे हैं उसके साथ साथ में वहां सूक्ष्म स्तर पर भी बात आती है कि उसको बनाने वाले का मन कैसा है। इसलिए जब हम भोजन करना प्रारंभ करते हैं भोजन मंत्र से तो ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा ब्रह्मा गुरु ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना कहते हैं तो वो प्रसाद रूप में हो जाता है। और ये जो पूरा चक्र है ब्रह्म का कि वो ब्रह्म ही को अर्पण होने के लिए है वो पूर्ण हो। और अब 17वां श्लोक भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जो दुखों का नाश कैसे हो जाए उसका संकेत सूत्र रहस्य इस श्लोक में देते हुए भगवान ये तो बता ही रहे हैं कि योगी होगा जो उसका तो दुख उसको रहेगा नहीं, सम पर उसका मन रहेगा ना। पर वो कैसी स्थिति आ पाएगी उसके लिए युक्ताहार मतलब बहुत अधिक भी नहीं खाना है बहुत कम भी नहीं खाना है और बहुत सारे कर्म करने के लिए मन लालायित नहीं रहे। वो एक सम पर भाव रहे कि भाई इतना ही करना है बहुत अधिक नहीं करना है। जो कहते हैं लालच बुरी बला। पर फिर नींद के बारे में भी कहा कि बहुत अधिक नींद लेने वाला है उसके लिए ये योग नहीं सकता है लेकिन जो बहुत कम नींद लेने वाला है उसका भी नहीं सकता है। तो सम की बात जो है उसको लेकर हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां समाधान के दर्शन हमें हो जाते हैं। तो भगवत चरणों में अभिनंदन प्रणाम वंदन करते हुए मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।